आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 6, ठीक है, 6 क्लास का ये इंग्लिश बुक है। 6 क्लास का इंग्लिश बुक का ये चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 जिसका नाम है द टॉकिंग पोटैटो। क्या नाम है? द टॉकिंग पोटैटो, बातचीत करती हुई आलू। आलू भी बोलता है इसमें। आपको पढ़ाए हैं तो आपको पता होगा। आपको इसका अर्थ वाला वीडियो देखना है तो हमारे दूसरे चैनल द एजुकेशन स्टार पर जाइए। इसमें हम आपको इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। देखिए, थिंक एंड टेल B.1 का प्रश्न है। क्वेश्चन एक है, व्हाट डज ए फार्मर डू? किसान क्या करता है? इस चैप्टर के अनुसार पूछ रहा है किसान क्या करता है। तो आंसर होगा ए फार्मर सोज पोटैटोज इन हिज फील्ड। तो इसका आंसर होगा किसान जो है अपने खेत में आलू बोता है। क्या बोता है? आलू। वेयर डिड द फार्मर लिव? किसान कहाँ रहता था? वेयर डिड द फार्मर लिव? किसान कहाँ रहता था? इसका आंसर होगा द फार्मर लिव्ड इन ए विलेज। किसान एक गांव में रहता था। किसान कहाँ रहता था? एक गांव में रहता था। दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न चलिए जानते हैं। तीसरा प्रश्न, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। देखिए, तीसरा प्रश्न है, व्हाट द फार्मर लेजी? हाउ? क्या किसान आलसी था? कैसे? देखिए उत्तर इसका, यस, हाँ, द फार्मर वाज लेजी। हाँ, किसान क्या था? आलसी था। बिकॉज आफ्टर 2 months he went to dig up the potatoes which he had sown in his field and had not time to weed and water the potatoes. परंतु क्योंकि किसान जो है 2 महीने पहले अपने खेत में आलू बोया था और उस किसान को न पानी देने का टाइम था और न ही उस खेत में जो जंगल होती है आलू के साथ साथ तो निराई करने का समय था। इसी कारण से आलू को गुस्सा ले लिया किसान था। देखिए, व्हाट डिड द वाइन से टू द फार्मर? वाइन जो लता है, लता किसान से क्या कहता है? उत्तर को, द वाइन सेड टू द फार्मर टू हैंग मी बैक ऑन द ट्री। लता कहता है किसान से, मुझे वापस उस वृक्ष पर लटका दो। अगला है प्रश्न, हु सेड ए पोटैटो दैट टॉक्स? कौन, किसने कहा कि एक आलू जो बात कर रहा है? तो आंसर होगा मुखिया। मुखिया चेयर ए पोटैटो दैट टॉक्स। मुखिया का कुर्सी बोलता है, एक आलू है जो बोल सकता है। ये कैसे हो सकता है? तो ये मुखिया का चेयर बोलता है। आगे देखिए, B.2 में आते हैं। B.2 में है ट्रू और फॉल्स। देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू इच सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए जो प्रश्न है कहानी के आधार पर इसमें सही या गलत का निशान लगाइए, जिसे ट्रू और फॉल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है, द फार्मर हैड सोन पोटैटोज इन हिज गार्डन। किसान जो है आलू को अपने बगीचा में बोया था। बताइए, किसान तो आलू खेत में बोया था, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। चलिए दूसरा है, द फार्मर बिकेम फ्राइटेंड व्हेन हिज डॉग स्पोक टू हिम। किसान डर गया था जब उसका कुत्ता बोला था। बिल्कुल, किसान का कुत्ता भी बोला था, आलू भी बोला था और लता भी बोला था। ये सारे ठीक है, ट्रू होगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जो मित्र क्लास 6 में हैं और हमारे वीडियो को नहीं देखते हैं उसे शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वही ट्रू और फॉल्स का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द फार्मर वांटेड टू टेल द फिशरमैन व्हाट ही हैड हियर्ड। जो कुछ किसान ने सुना वह किसान जो है मछुआरा को कहना चाहता था। बिल्कुल सही बात है, ट्रू होगा। ठीक, RUE, ट्रू होगा, सही बात है। अगला है, द टेलर वाज सीविंग ए पेंट। दर्जी एक पेंट सी रहा था। बिल्कुल गलत, फॉल्स है। दर्जी एक शर्ट सी रहा था। आप पढ़ाए स्टोरी तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, द मुखिया बिलीव्ड व्हाट 3 men टोल्ड हिम। मुखिया ने विश्वास कर लिया जो वो तीनों आदमी, किसान, टेलर और फिशरमैन जो कहा था। मुखिया इस बात पर भरोसा किया था? नहीं किया था, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। आगे है, टिक द राइट आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ ऑप्शन से दिए गए हैं, वहां पर सही ऑप्शन पर सही का टिक लगाना है। ठीक है, देखते हैं। चलिए ये देखिए प्रश्न हमारा है, द फार्मर बिकेम पल विथ फियर व्हेन ही हियर्ड द वाइन टॉकिंग। जब लता को बात करते हुए सुना तो किसान का डर से हालत खराब हो गया, बहुत हालत डर गया था। व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर दैट? उसके बाद क्या? ही रन बैक होम, वह वापस घर भाग आया। ही वांटेड टू टेल द मुखिया व्हाट ही हैड हियर्ड। वह चाहता था उन सारी चीज़ों को मुखिया को बताना जो कुछ किसान ने सुना था। ही थ्रो द वाइन ऑन द रॉक एंड द रॉक सेड गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी। उसने उस लता को चट्टान पर फेंक दिया और चट्टान उससे बोलता है कि इस लता को हमसे दूर हटाओ। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी होगा। यही बात उसके बाद बोला गया था। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप। अगला प्रश्न है, द फिशरमैन
ड्रॉप्ड द नेट एंड रन टू द विलेज विथ फार्मर बिकॉज। देखिए, फिशरमैन ड्रॉप्ड द नेट, जो मछुआरा था जाल को फेंक दिया और गांव की ओर भाग आया किसान। क्यों? क्योंकि ही बिकेम अफ्रेड आफ्टर हियरिंग द फार्मर्स स्टोरी, क्योंकि वह किसान के कहानी को सुनकर डर गया था। दूसरा, द फिशरमैन्स नेट स्पोक अप, क्योंकि मछुआरा का जाल भी बोला था। दूसरा है ही वॉज ए घोस्ट, वह एक भूत था। गलत होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द फिशरमैन्स नेट स्पोक, क्योंकि मछुआरा का जो जाल है वो भी बोला था। ठीक है, मछुआरा का जाल भी बोला था, इसीलिए मछुआरा बेचारा डर गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, तीसरा हमारा है यू फूल्स सेड द मुखिया एंग्रीली बिकॉज। मुखिया गुस्से से क्यों कहा तुम मूर्ख आदमी। उत्तर इसका देखिए, द मुखिया डिड नॉट बिलीव द स्टोरी ऑफ द फार्मर फिशरमैन एंड टेलर, क्योंकि मुखिया को किसान, दर्जी, उसके बाद मछुआरा और दर्जी के बातों पर भरोसा नहीं था। यही बात होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी इसका कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। आगे है B.2.3 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 से ज़्यादा शब्दों में उत्तर नहीं देना है। क्वेश्चन है व्हाई वाज द फार्मर फ्राइटेंड, किसान क्यों डर गया था। उत्तर होगा द फार्मर वाज फ्राइटेंड बिकॉज ही कुड नॉट बिलीव पोटैटो एंड हिज डॉग वाज स्पीकिंग। किसान डर गया था क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि आलू और उसका कुत्ता भी बोल सकता है। आप ही बताइए, अभी आप पढ़ रहे हैं तो हम आपको बोल करके बता रहे हैं, ठीक है, अचानक आपका मोबाइल बोलने लगे, मतलब वीडियो नहीं चले, इससे ही बोलने लगे कि तुम हर दिन मोबाइल देखता है, तो बताइए आपको क्या असर पड़ेगा। बेचारा किसान इसी प्रकार से डर गया। अभी ये मेरा पेन है, मान लीजिए पेन बोलना शुरू कर दे तो वही होता है, डर लगता है। व्हाई डिड द टेलर रन विद द फार्मर, दर्जी जो है किसान के साथ क्यों भागा। किसान के साथ ही इसीलिए भागा व्हेन द फार्मर एंड द फिशरमैन टोल्ड अबाउट दियर इंसिडेंट्स, जब किसान और मछुआरा दर्जी को अपने साथ हुए घटनाओं के बारे में सुनाया। टू द टेलर ही कुड नॉट बिलीव, और दर्जी को किसान और मछुआरा पर भरोसा ही नहीं हुआ। एंड सेड दैट दे वर ड्रीमिंग, और जो दर्जी था किसान और मछुआरों को कहता है कि तुम दोनों सपना देख रहे हो क्या। बट व्हेन द शर्ट व्हिच ही वाज सीइंग, जब जिस शर्ट को दर्जी सी रहा था, टोल्ड दैट यू आर राइट, उस शर्ट जब बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, ही गॉट अफ्रेड, वह डर गया। एंड रन विद द फार्मर एंड फिशरमैन, और वह किसान और मछुआरा के साथ भागने लगा। ठीक है, कौन, दर्जी। चलिए सी, तीसरा प्रश्न है सी नंबर का, बोल रहा है व्हाई वाज द मुखिया एंग्री, मुखिया को गुस्सा क्यों था, मुखिया क्यों गुस्सा में था। मुखिया डिड नॉट बिलीव ऑन द टॉकिंग ऑफ दीज थ्री, मुखिया को इन तीनों पर भरोसा नहीं था। ही मीन्ड दे वेर टॉकिंग लाइक फुलिश, उसे लगता था कि ये मूर्खों की तरह बातें कर रहा है। सो मुखिया वाज एंग्री विथ द फार्मर, इसीलिए मुखिया को किसान के साथ गुस्सा आ गया। द फिशरमैन एंड द टेलर, मुखिया को किसान, मछुआरा और दर्जी पर गुस्सा आया क्योंकि लगता था कि ये तीनों झूठ बोल रहा है। अगला प्रश्न है which 6 things spoke that frightened the farmer, the fisherman, the tailor and the मुखिया। अच्छा बताइए कौन सा 6 चीज बोला जिससे किसान डरा, मछुआरा डरा, दर्जी डरा और मुखिया भी डरा। तो देखिए 6 things were, 6 वस्तुओं में जैसे कि पोटैटो, डॉग, वाइन, रॉक, नेट एंड शर्ट दैट फ्राइटेन द फार्मर। देखिए 6 चीज में आलू, कुत्ता, लता, चट्टान और जाल जो बोला था, जिससे किसान, टू द फिशरमैन, द टेलर एंड द मुखिया, और मछुआरा और दर्जी और मुखिया डरा था। वैसे मुखिया नहीं डरा था, यहाँ पर दिया गया मुखिया डरा था। मुखिया नहीं डरा था क्योंकि मुखिया का कुछ नहीं बोला था। ठीक है, आगे है व्हाई डिड द पोटैटो कंप्लेन टू द फार्मर, आलू जो है किसान से क्यों शिकायत करता है। उत्तर होगा द फार्मर सॉ द पोटैटो सीड बट नेवर लुक्ड आफ्टर इन नॉर वीडेड नॉर वाटर्ड द फील्ड। देखिए किसान खेत में आलू बोता तो है, परंतु कभी भी वह उस आलू से जंगल नहीं काटता है, ना ही पानी डालता है। सो द पोटैटो मेड कंप्लेन टू द फार्मर, इसीलिए जो पोटैटो आलू होता है वो कंप्लेन, शिकायत करता है। आप खेती करते हैं, सब चीज़ लगा दिया, काटने के टाइम में काटने चल गए तो बताइए आप, दिक्कत तो होबे करेगा। कारण क्या है, आप फसल लगाए तो देखभाल तो करना ही ना पड़ता है। तो चलिए आप लाइक कीजिए। लास्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट वुड हैव द मुखिया डन हियरिंग द चेयर्स वॉइस। अगर बोल रहा है क्या होता अगर मुखिया का कुर्सी भी बोलता, अगर मुखिया जी का कुर्सी भी बोलता तो क्या होता। देखिए द मुखिया ऑल्सो वुड हैव फ्राइटेंड,
देखिए मुखिया भी डर जाते टू हियर द वॉइस ऑफ हिज चेयर, अपनी कुर्सी की आवाज़ सुनकर मुखिया भी डर जाते। फॉर सम टाइम ही वुड हैव लर्न दे वर राइट, अगर कुछ समय के लिए मुखिया को भरोसा हो जाता कि वो तीनों व्यक्ति किसान, मछुआरा और दर्जी सही बोला है, ही वुड हैव गॉन टू द अदर पर्सन्स टू आस्क अबाउट सच टॉकिंग, तो वह किसी दूसरे लोग के पास जाकर के इस प्रकार की चीज़ों के बारे में पूछते। He may had organized the पंचायत to think and solve such facts, अगर इन तीनों पर उनको भरोसा होता तो मुखिया जी पंचायत बैठाते, सभी लोगों को बुलाते और इस प्रकार की चीज़ों पर निष्कर्ष निकालते, समाधान निकालते। हमने इस वीडियो में आपको 12 नंबर चैप्टर जिसका नाम है द टॉकिंग पोटैटो, इस चैप्टर का आपको पूरा प्रश्न उत्तर बताया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, यहाँ पर है सब्सक्राइब बटन, उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।